मैं ना आपसे एक इंस्टेंट शेयर करना चाहती हूँ जो इंस्टेंट में मेरा खुद का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज कर दे। तो आई डू नॉट विश, कभी भगवान ना करे कि आपको कभी हॉस्पिटल विजिट करना पड़े अपनी वजह से, आपके किसी भी लव्ड वंस की वजह से। मैं भी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि मेरी एक लव्ड वन है, वो एडमिट थी वहाँ पे, तो उनसे मिलने में गई थी। एंड वो एक्चुअली उनका डिस्चार्ज डे था, उस दिन वो डिस्चार्ज होने वाली थी। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि यार अब फाइनली वो डिस्चार्ज हो रही है, अब हमारे साथ वो घर पे आ जाएंगी। तो हम लोग उनको वापस लेने गए थे और वहाँ पे आई सॉ अ सीन बहुत छोटा जो लोग देख के भी इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बट वो चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, इट चेंज्ड माई कंप्लीट पर्सपेक्टिव। तो क्या था ऐसा इंस्टेंट जिसने एकदम कम्प्लीटली मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और लेजिट यू वोंट बिलीव, तब से आई डोंट थिंक कि हर बात पे ऐसे दुखी हो जाना, सुसाइडल जोक्स मारना, ये सब बकवास है। बस खुश रहना है, खुश रहना है और खुश रहना है, ठीक है। तो हुआ ये कि वो डिस्चार्ज होने वाली थी और हम लोग सब वहाँ पे थे। तो द मोमेंट शी वॉज अबाउट टू कम आउट, ठीक है, मतलब वो अब अपना बेड छोड़ के वो बाहर आती, हम लोग उनको लेके जाते। तो वहाँ एक पेशेंट थी एंड वो कैंसर पेशेंट थी एंड वो एडमिट थी वहाँ पे। जब ये बाहर आ रही थी, हम लोग जब इनको लेके वापस आने वाले थे, तो वो जो है वो अपनी बेड से कूद के आई, ठीक है, वो कूद के आई, दौड़ के आई एंड उन्होंने इनको बोला, उनका हाथ पकड़ा, मेरी लव्ड वन का, उन्होंने हाथ पकड़ा एंड अपने सर पे रखा और बोला कि प्लीज़ 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 तुम मुझे आशीर्वाद दे दो, तुम ये प्रे करो कि मैं जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ और मैं बच जाऊँ, मैं जिंदा बच जाऊँ। वो ना मतलब बहुत अजीब सा मोमेंट था वो, मतलब मेरी लव्ड वन भी वो एकदम शॉक हो गई, ठीक है। वो ऐसे कूद के आई एंड शी वाज लेजिट बेगिंग कि तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा ठीक हो जाए और मैं भी घर वापस जा पाऊँ जैसे तुम जा रही हो। और मतलब वो जो सिनेरियो था ना, मैंने आपको अच्छे से कन्वे भी नहीं कर पाऊंगी और आप शायद उतना अच्छे से फील भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उनकी आईज में पता चल रहा था कि उनका सारा होप जा चुका है जीने का और वो बस कुछ नहीं चाहती हैं, वो बस बेग कर रही हैं कि मुझे जीना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जीना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना और यहाँ से अपनी लाइफ नहीं एंड करनी, मुझे घर जाना है। एंड उस वक्त हम लोग बहुत भीड़ में थे, ठीक है। बट ये चीज़ ना मुझे उस दिन, मैं जब रात को सोने जा रही थी, मेरे दिमाग में बहुत हिट किया। और उनके पास कोई होप भी नहीं है कि वो कितने दिन रहेंगी, उनको तो होप, आशा भी नहीं है कि वो कितने दिन रहेंगी। वो अपने जो बचे खुचे ड्रीम्स है, बचे खुचे क्या, शी वॉज वेरी यंग भाई, तो उनके जो ड्रीम्स हैं वो उनको अचीव कर भी पाएंगी या नहीं, या फिर वो कभी अपने घर का वापस से चेहरा देख भी पाएंगे कि नहीं, वो सारा होप उनमें खत्म हो चुका था। वो एक स्ट्रेंजर थी मेरी लव्ड वन, उनको जाके वो बेग कर रही हैं। तब से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप हेल्दी हो ना, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो, अगर आप अपने घर पे हो, अगर आपके पास होप्स हैं, आपके पास एक्साइटमेंट है, आपके पास एक्सपेक्टेशंस हैं, आप जानते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है और आपको पता है कि आप कर पाओगे, तो उससे बड़ा कोई भी रीजन नहीं है खुश होने का। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ठीक है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई मोमेंट नहीं आ जाएगा बड़ा सा जो आपको खुश कर देगा। ये चॉइस होता है, ये पर्सनल चॉइस होता है खुश रहने का। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग का लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं उनको हमेशा जोक्स क्रैक करते, हंसते खिलखिलाते, लोगों को ऐसे लोगों की टांग खींचते हुए मैंने देखा है। यस, लाइफ में अभी भी है होप्स, आप कष्ट करो, मेहनत करो एंड आपको जो चाहिए मिल जाएगा, रियली विश। तो इसीलिए ना हम लोग सबको ये सोचना चाहिए कि हम लोग हेल्दी हैं, इससे बड़ा वेल्थ कुछ नहीं है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। हम लोग अपने घर पे हैं, अपना फेवरेट मैगी खा पा रहे हैं, नूडल्स खा पा रहे हैं, जो मन चाहे खा पा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी कुछ है ही नहीं। इस चीज से खुश रहो और हमेशा प्रे करो कि हमेशा आप हेल्दी रहो। मैं आपको बेग करूंगी कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अगर आप हेल्दी हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और जितनी भी दिक्कतें हैं सब चली जाएंगी, सब टेम्परेरी हैं, बट हेल्थ इज परमानेंट, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्थ गया ना, सारा जो फिक्र है, गोल्स है, टेंशन है, सब खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा। नहीं यार, कितने ब्लेस्ड है हम लोग ह्यूमंस हैं। मुझे तो हमेशा 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 ये फील होता है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, जब भी मैं अपना कुछ फेवरेट फूड खाती हूँ या फिर मैं कभी कभार अगर ऐसे हो गया कि ईद का चांद कि मैं सुबह उठ गई, मैंने सनराइज देख लिया और बर्ड्स की चर्पिंग सुन ली, भाई इतनी प्यारी चर्पिंग, तभी मुझे लगता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं इंसान हूँ। मैं भी पहले था कि मैं बहुत सुसाइडल जोक्स पे हंस दी, कभी कभी बोल भी दी फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई से, बट वो सब चीज सही नहीं है। आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आप हेल्दी हो, ठीक है, और आप ह्यूमन हो। मैं सड़क पे तो नहीं सो रही ना, मैं सड़क पे तो नहीं परेशान हो रही हूँ यार, इतनी ठंड है, इतनी गर्मी है, मैं क्या करूँ, मैं भूखे पेट तो नहीं मर रही, मेरे पास खाना है, मेरे पास शेल्टर है और मैं ह्यूमन हूँ।
एंड मैं हेल्दी हूँ। ऐसा नहीं, मुझे है होप्स कि कल मैं वापस जगूंगी, वापस मैं लाइफ देख पाऊंगी, कल शायद मैं वापस अपना फेवरेट पेस्ट्री खा पाऊंगी। अब मैं सीख गई हूँ, अब मुझे पता है कि क्या वैल्यू है लाइफ की, और कैसा भी है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रुला रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, ये फेज चला जाएगा, बट एटलीस्ट है तो ये फेज, एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ। और इस माइंडसेट से अब मैं हर एक सिचुएशन में आई ट्राई कि मैं खुशी, ऐसा नहीं है, मैं भी कभी कभी सब निकल जाता है, होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ मैं खुश रहूँ, ठीक है। छोटे छोटे मोमेंट्स में, अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया मैं उसी में खुश हो जाती हूँ, मैंने पेस्ट्री खा लिया मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। उसके बाद से मेरा नजरिया ही चेंज हो गया लाइफ को लेकर, और शायद आपका भी चेंज हो जाएगा शायद से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते हो, आपने कभी सुना नहीं होगा, और या फिर बहुत यूनिक सी चीज है, बट हम लोग बहुत ज्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बट आई वॉन्ट कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज पे डीपली एक बार सोचें, और उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाए, उनका मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा बेटर हो जाए। अगर आप अभी भी सैड हो या किसी भी रीजन से, जाओ अपना फेवरेट कुछ भी बनाओ, खाओ चुपचाप से, ठीक है, रेस्ट ले लो जितना आप डिजर्व करते हो, और वापस से बैक टू वर्क, ठीक है। ये फेज चला जाएगा, डोंट वरी, बट ये लाइफ वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज इस मेंटालिटी को दिमाग में घुसा लो, ये लाइफ वापस नहीं आने वाली, ठीक है। तो दुखी रह के ना कुछ नहीं होगा, जब बूढ़े हो जाओगे तब याद आएगा कि मैंने तो दुख डिप्रेशन में पूरा जीवन निकाल दिया। तब आपको लगेगा कि काश मेरे हाथ में और दिन होते कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको जी पाती या जी पाता। तो अभी जब है, प्लीज वैल्यू करिए, प्लीज वैल्यू करिए, ठीक है। और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना चूज करिए, क्योंकि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ चॉइस, और वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, सब लोग हेल्दी रहे, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी।